आप में से बहुत सारे लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वेट को कम करने के लिए करें या किसी भी आयुर्वेदिक औषधि में मिला के उसका सेवन करने के लिए करें या किसी भी खाने की चीज़ में मिला के उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए करें। शहद का इस्तेमाल जो है लोग जो बहुत ज़्यादा तरीकों से करते हैं, लेकिन जब तक आपको इसकी पूरी जानकारी नहीं होगी कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, शहद जो है वो हमारे शरीर पे कैसे काम करता है, तब तक जो है आप लोग जो है इसकी पूरी जानकारी के फायदे नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी पूरी जानकारी जो है वो आयुर्वेद की संहिताओं में मिलती है। इसलिए आप लोग जो इस वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपको जो शहद का नॉलेज है वो पूरा अच्छी तरह मिल सके। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शहद का संस्कृत नेम मधु है। अब हम सबसे पहले इसके गुणधर्म जो है इसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। इसके लिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं, मधु तो मधुरम कषाय अनुरसम रुक शीतम, यानी जो शहद है उसका रस जो है वो मधुर है यानी मीठा है। इसका अनुरस जो है वो कषाय यानी थोड़ा सा कशैला है। इसका स्वभाव जो है वो थोड़ा रुक्ष है यानी रूखा है और ये जो है वो ठंडे स्वभाव का भी है। अब हम बात कर लेते हैं शरीर के दोषों पे शहद जो वो कैसे काम करता है। शहद जो है वो हल्का होने के कारण जो हमारे शरीर में बढ़ा हुआ कफ दोष है ये उसको कम करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारा जो वात और पित्त दोष है उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। लेकिन आचार्य चरक जी का मानना है कि शहद जो है वो हमारे शरीर में वात दोष को बढ़ाता है। इसलिए जिन लोगों के शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई हो, यानी जो लोग जो है मोटे हैं, जिनके शरीर में कफ ज्यादा है, कफ ज्यादा होने की वजह से मेद धातु भी ज्यादा होती है यानी शरीर में मोटापा ज्यादा होता है, उनके लिए जो शहद है वो किसी वरदान से कम नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार यदि आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो उसके लिए तिल का तेल जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया हुआ है। अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो इसके लिए गाय का घी उत्तम माना गया हुआ है। और यदि आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो उसके लिए जो है वो शहद को सबसे उत्तम औषधि माना गया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि शहद जो है वो हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है और इसके फायदे क्या हैं। शहद जो है वो हमारे शरीर की जठर अग्नि को, यानी जो अग्नि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करती है, ये उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके अलावा शहद जो है वो हमारे शरीर की सुंदरता को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा इसे स्वर्णिम भी कहा गया हुआ है। स्वर्णिम यानी जो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, यानी ऐसा प्रोफेशन जिन्होंने अपने गले से ज़्यादा काम लेना होता है, चाहे वो सिंगर हो या कोई टीचर हो, मतलब ऐसा प्रोफेशन जिसमें गले का ज़्यादा यूज़ होता है, उसके लिए भी शहद जो है बहुत अच्छी औषधि बताई गई है। उनको भी शहद का जो है वो रेगुलर यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा शहद को बाजीकरण भी कहा गया है। जिनकी जो शुक्र धातु है जो नहीं बढ़ती है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये संधान कर्म करने में का भी काम करता है, यानी जो शरीर में कोई टूटी हुई चीज है ये उसको जोड़ने में हेल्प करता है। यदि किसी की हड्डी टूटी हुई है तो उसमें भी ये फायदा दे सकता है। इसके अलावा यदि किसी को बहुत ज्यादा हिचकी आती हो, श्वास यानी सांस से रिलेटेड कोई समस्या हो, अस्थमा की प्रॉब्लम हो, वो अच्छी तरह सांस नहीं ले पाता हो या उसे बहुत ज़्यादा खांसी आती हो, तो उनके लिए भी शहद जो है बहुत अच्छी औषधि बताई गई हुई है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा शहद जो है इस्तेमाल करना चाहिए। देखो, जितना पुराना शहद होता है उतना ही अच्छा उत्तम माना जाता है। जो पुराना शहद है जो हमारे शरीर में जो मोटापा है उसको वो कम करने में हेल्प करता है। और जो हमारे शरीर के तीनों दोष हैं, वात दोष हो गया, पित्त दोष हो गया, कफ दोष हो गया, इन तीनों को भी वो बैलेंस करने में वो हेल्प करते हैं। और इसके ऑपोजिट यदि आप लोग जो है मधुमक्खियों के कच्चे छत से ही अगर आप शहद निकाल लेते हैं और उसका आप सेवन करते हैं तो ये हमारे जो शरीर के तीनों दोष हैं उन तीनों दोषों को, ये ताजा नया जो हमने शहद निकाला हुआ है, जो हमारे दोष हैं उनको ये बढ़ा देता है, जिससे हमें बहुत सारी शरीर में व्याधियां हो सकती हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कौन सा शहद इस्तेमाल करना चाहिए, नया शहद या पुराना शहद, क्योंकि दोनों शहदों के अलग अलग जो गुण धर्म हैं।
अब हम देखते हैं कि हमें शहद का प्रयोग जो है वो कैसे करना चाहिए। इसके लिए आचार्य चरक का मानना है कि हमेशा शहद जो है वो अलग मात्रा में लेना चाहिए, यानी स्मॉल क्वांटिटी में लेना चाहिए। कभी भी ज्यादा शहद का इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए। इससे क्या यदि आप लोग जो बहुत सारे शहद का सेवन कर लेंगे तो आपके शरीर में अजीर्ण यानी इंडाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, छोटा सा चम्मच, आधे से 1 चम्मच का आप जो है सेवन करें। इसको आप जो है दिन में 2 से 3 बार सेवन कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको इसका सेवन नहीं करना है। आप जो है शहद को डायरेक्ट भी ले सकते हैं या किसी चीज में मिला के भी आप ले सकते हैं। इसमें आप लोग जो है किसी भी आयुर्वेदिक औषधि के चूर्ण में मिला के इसका सेवन कर सकते हैं, या आप लोग जो है पानी में डाल के भी इसको ले सकते हैं। जो अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये आपको शरीर का जो मोटापा है उसको कम करने में हेल्प करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी शहद का इस्तेमाल जो है वो गर्म पानी में नहीं करना है। हमारी संहिताओं के अनुसार जो है हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर हम लोग जो है शहद को गर्म करके लेते हैं या किसी भी गर्म चीज में डाल के लेते हैं या गर्मी के मौसम में लेते हैं, यानी जो हमारी ग्रीष्म ऋतु हो गई, सर्द ऋतु हो गई, यानी जो हमारा मई जून का महीना है या सितंबर अक्टूबर का मंथ है, इस समय जो शहद को नहीं लेना चाहिए या दोपहर के समय नहीं लेना चाहिए। क्योंकि सुबह शाम क्या होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, लेकिन दोपहर को जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमें दोपहर को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस समय इसका सेवन कर लेते हैं तो ये हमारे शरीर में विष का काम करता है, जिससे हमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, बहुत सारी व्याधियां हो सकती हैं। तो हमें इस समय जो है शहद का इस्तेमाल जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने शरीर के मोटापे को कम करने के लिए गर्म पानी में शहद मिला के लेते हैं, जिससे उन्हें फायदा होने के बजाय उन्हें नुकसान होना शुरू हो जाता है। लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है कि वो अपना अच्छे सोचने की बजाय अपना नुकसान कर रहे हैं, कि वो लोग जो है वो विष का सेवन कर रहे हैं। इन बातों का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। इसलिए अगर आपने शहद को पानी के साथ मिला के लेना है तो आप लोग जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी में शहद को मिला के ले सकते हैं, या आप लोग जो है पानी को बॉईल कर ले, जब वो ठंडा हो जाए उसमें शहद मिला के आप उसका सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जो ठंडा पानी है वो पचने में हल्का होगा और इसमें जो मिला हुआ शहद है वो आपके शरीर में बढ़े हुए मोटापे को कम करने में हेल्प करता है। इस वीडियो से आपने जाना कि मधु के सेवन करने का सही तरीका क्या है, सेवन करने की सही विधि क्या है, हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए, सारी जानकारी आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है, ताकि आप लोग जो है इसके नुकसान के बदले आपको इसका उल्टा ज्यादा फायदा हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और उन लोगों के तक भी शेयर करें जो आज तक जो है जो शहद का सेवन जो है वो गलत तरीके से कर रहे थे और अपना फायदे होने की बजाय वो अपने शरीर को नुकसान दे रहे थे, ताकि वो लोग भी इसके प्रति जागरूक हों और अपने शरीर को अनेक व्याधियों से बचाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।